इससे पहले कि मैं पॉलिटिक्स पर आऊं, जो ईरान में बयान दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल होती रही है, हुई है। दो वाकयात हैं बैक टू बैक। आपकी पार्टी पर बड़ी तनकीद होती है। जब मियां साहब के जमाने में डॉन लीक्स आई, मियां साहब ने मुल्तान में एक इंटरव्यू दिया जिसमें मुंबई हमलों के हवाले से उन्होंने एक बयान दिया था। आप इस बयान को, मैं कैसे देखा जब आपने इस बयान को, तो क्या आपके जहन में पहली चीज है? पहले तो आपने ये वाला सवाल फैसल वाडे से पूछना था और असद का और काबीना की रिशफलिंग मेरे से पूछनी थी, क्योंकि आपको पता है कि फैसल वाडा उन वजीरों में शामिल थे जो सबसे आगे थे असद उमर और इनकी नहीं बनती असद उमर साहब से। नहीं, वो तो क्योंकि उन्होंने रिशफल में कहा। मैं तो खाली मैं तो ये कह रहा हूं हैप्पी अबाउट द होल थिंग। हाँ, वैसे तो बनती, वैसे आपकी भी अपने भाई से नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं था। हमारी तनकीद जो थी और आपस में डिस्कशन था वो पाकिस्तान के लिए था, नथिंग पर्सनल। आपकी भाई से नहीं बनती इस वजह से बीच में कहा आपने इसको क्लैरिफाई भी नहीं किया। वो कह रहे हैं आपकी और अपने भाई की नहीं बनती, और आप कह रहे हैं आपने आगे से उसको न्याय भी नहीं किया। अभी वो खत्म भी नहीं किया उन्होंने सेंटेंस। आपने मेरी बहुत अच्छी बनती है, वो वजारत छोड़ के कराची आए, मैं उनके पास गया और मैंने उनको जबरदस्त मैसेज भेजा, और वो मैसेज में मैंने कहा था कि भाई मतलब आप उस टाइम आपने खत्म की है। अच्छा। आप जी बताइए। मैंने कहा कि आपने एक इनिंग्स खेली है, और ये जो आपका इंटरनल मामलात हैं, मैं पहले भी इमरान खान से टोटली डिसएग्री करता था, और ये फैसले को इसलिए मैं ज्यादा तनकीद का निशाना बनाता हूँ कि फैसला करने से पहले उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान इस वक्त क्या इकोनॉमी की सिचुएशन और बजट आने वाला है, IMF के नेगोशिएशंस, और साथ में जिस वजीर को बनाने जा रहे हैं। देखिए ना, आप एक कहते हैं कि ये सही नहीं है, तो उसकी जगह जो आप खिलाड़ी लेके आते हैं वो तो सही होना चाहिए, वो तो सिफारशी नहीं होना चाहिए, वो तो अमेरिका से तैयार होके नहीं आना चाहिए कि कप्तान को पता ही नहीं कि किसने वजीर बना है, वजीर खजाना। और ये वो वजीर खजाना है जिन्होंने लूट मार में जरदारी साहब की हुकूमत का भरपूर साथ दिया था और इकोनॉमी की तबाही में। आप जरदारी साहब की हुकूमत पर लूट मार का इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, इमरान खान साहब ये कंसिस्टेंटली कहते रहे। ठीक, अच्छा, वो कहते हैं। सर पहले ये मैं इस पर आता हूं जरा। इस पे मैं पॉलिटिकल साइड पे आना। ईरान के बयान की बात करें जो हमारी जमीन इस्तेमाल होने का बयान दिया। देखिए, मेरा अपना ख्याल है, उसके दो साइड्स हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान एक रियलिटी में आ रहा है, और इमरान खान साहब ये पहली दफा नहीं है इन्होंने वजीर आजम बनने के बाद इस किस्म का बयान दिया है, जिससे ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान में इंटरनल जिहादीज रहे हैं और वो पलते रहे हैं, और पाकिस्तान ने दूसरी तरफ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत हैज बीन इनडिफरेंट इन टेकिंग दोज टफ डिसीजंस, जो मेरा ख्याल है हमें बहुत पहले ले लेने चाहिए थे। और उसकी बयान पे आए ना, ये तो पॉलिसी की बात हो गई ना कि हमें करना चाहिए था। क्या ये बयान अब आता है कि जी बयान है या गलत है? यहां से जो बयान किए थे, जब लेके गए थे तो हमने ये कहा था कि ईरान हैज बीन इन्वॉल्व, ईरान से दहशतगर्द आए थे, तो हम समझे थे कि ये बात को आगे लेके जाएंगे वजीर आजम। वहां से वो दूसरी बात करके आए। अगर तो ईरान भी ये एग्री कर रहा होता पब्लिकली तो फिर कोई सेंस बनता था। तो मेरा नहीं ख्याल है पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर को ये बोलना चाहिए था, और उसकी वजह से पाकिस्तान पर और उंगलियां आएंगी। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, इसका FATF पर भी असरात होंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद मान लिया है जो वो सब कहते रहे हैं और जो कहते रहे हैं कि एक्शन लें। सो अब ये यहां बयान खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन ये होगा कि ओके, आपने ये रियलाइज किया है, कब किया है, और वो कौन से जमातें हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं, या क्या उनको बैकिंग रही है स्टेट की या नहीं रही है। सो ये बहुत सी चीजें हैं जो इसको जन्म देती हैं, इस पर्टिकुलर ये जो स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की।